के रुख करेंगे हिमाचल की स्थिति पर। अब प्रियंका की नजर दरअसल सियासत में उबाल है और अब प्रियंका गांधी की नजर हिमाचल पर। जो स्थिति अभी बनी हुई है हिमाचल पर, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे में बातचीत हुई है। कई विधायकों ने प्रियंका गांधी से बात की है। विक्रमादित्य सिंह ने भी प्रियंका गांधी से बात की है। जिस तरीके से हलचल शुरू हो चुकी है, ऐसे में अब कांग्रेस के दिग्गज नेता इस पर नजर बनाए हुए हैं। जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी अब हर एक अपडेट पर नजर बनाई हुई हैं। हिमाचल पर प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे में बातचीत हुई है। कई विधायक भी प्रियंका गांधी से बातचीत कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने भी प्रियंका गांधी से बात की है और ऐसे में जवाब भी मांगा गया है उन सभी विधायकों से जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। 5-6 विधायकों का नाम सामने आया है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग भी की है, उनसे जवाब भी मांगा गया है, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन कुल मिलाकर एक सीट कांग्रेस के हाथ से फिसल चुकी है। एक सीट पर फिर से चुनाव जो हुआ उसमें बीजेपी जीत गई है और क्रॉस वोटिंग हुई। हालांकि यह भी सामने आया कि एक जैसे वोट पड़े, फिर पर्ची के माध्यम से बीजेपी के नेता की जीत हुई। लेकिन पूरे मामले में जयराम ठाकुर यानी कि पूर्व सीएम राजभवन पहुंचे, राजभवन से तमाम स्थिति का ब्यौरा दिया, कहा कि कांग्रेस सरकार चलाने के लायक नहीं बची है। तो तमाम तरह की स्थितियां ऐसी बनी हुई है। हिमाचल की स्थिति पर प्रियंका गांधी भी अब नजर बनाए हुए हैं ताकि और ज्यादा स्थिति ना बिगड़े। हिमाचल पर प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे में भी बातचीत हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है। और विक्रमादित्य सिंह ने भी प्रियंका गांधी से बातचीत की है। कई विधायकों ने भी प्रियंका गांधी से बातचीत की है। अब देखना होगा कि क्या तोड़ निकाला जाता है, स्थिति किस तरह से बनती या बिगड़ती नजर आती है। क्या हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस बचा पाएगी? लगातार छिटकते जा रहे हैं राज्य, सीटें या कांग्रेस के नेता जो कि दल बदल कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की स्थिति किसी भी लिहाज से कांग्रेस के लिए ठीक नहीं कही जा सकती। लेकिन अब एक्टिव मोड में दिग्गज नेता कांग्रेस के बातचीत हो रही है, हर एक अपडेट लिया जा रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है। तो देखने वाली बात होगी कि स्थिति पर किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हिमाचल से अहम जानकारी, दरअसल बीजेपी के 14 विधायक निष्कासित। विधानसभा में बीजेपी विधायकों का भी हंगामा होने की खबर। वेल में धरने पर बैठे बीजेपी के विधायक, विधानसभा में मार्शल बुलवाए गए हैं। जयराम ठाकुर भी सदन से निष्कासित कर लिए गए। जाहिर सी बात है जिस तरीके की स्थिति बनती नजर आ रही है तो एक्टिव कांग्रेस के दिग्गज नेता भी और बीजेपी के वो तमाम विधायक भी। हिमाचल के फिलहाल स्थिति किस तरह की बनी हुई है, ये जानकारी लेने के लिए और हर एक अपडेट लेने के लिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर का रुख करेंगे। अदिति, सियासत में भूचाल तो आ गया है और खुद पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी कह दिया कि कांग्रेस के बस में नहीं है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि वेल में भी प्रदर्शन किया जा रहा है, बीजेपी के विधायक वेल में धरने पर बैठ गए, हंगामा हो रहा है, निष्कासन की बात सामने आ रही है। और यह भी जानकारी मिल रही है कि विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ओवरऑल अभी तक अपडेट बताइए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात है कांग्रेस जो है, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की चपेट में जी, चाहे आप किसी भी राज्य को ले लें। अब आप देखिए पिछले लंबे समय से, देखिए 40 विधायकों में से 20 विधायक प्रेजेंट सीएम के पक्ष में नहीं थे। और अब जब हम कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमने कई बार इस स्थिति को आलाकमान को अवगत कराया था। लेकिन अब जब ये अपॉर्चुनिटी मिली, देखिए 6 विधायकों से भी बातचीत कांग्रेस लगातार कर रही है, प्रियंका गांधी खुद कर रही है। सुक्खू जो अभी प्रेजेंट सीएम है वो प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं जी। और उन 6 से कहा गया है कि अगर हम आपके लिए दूसरा मुख्यमंत्री बना देंगे तो हम आपके निष्कासन रोक देंगे। ठीक है। तो इस तरह की बातचीत चल रही है। लेकिन एक तरफ एक गुट ये मानता है कि ये ब्लैकमेलिंग है, अगर आपको सीएम बदलना है तो आप फिर बीजेपी का रास्ता अपनाते हैं। तो कांग्रेस के अंदर अभी काफी खींचतान है, जो ऑब्जर्वर है उनको भेज दिया गया है। और जिस तरीके से राजस्थान शिकार हुआ गुटों के बीच, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार चली गई थी, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जिस तरीके से आसाम, अगर आप नाम लेते जाए राज्यों के, छत्तीसगढ़ में 2 गुट, 2 लीडरशिप की लड़ाई, हर बार 5 साल ये लगता रहा सरकार गिर जाएगी। और पूनम, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि राजस्थान में पिछले 5 साल हर दिन ये लगता था कि आज सरकार अशोक गहलोत की गिर जाएगी। उसका जीता जाता एग्जाम्पल आज हिमाचल है। और आप देखिए किस तरीके से फ्लोर टेस्ट पर बात करते हैं। देखिए राहुल गांधी अभी लंदन में है, ये एक सबसे बड़ी आयरनी है।
राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे, बीच में लंदन पहुंचे हैं, और अब आप देखिए जहां पर हिमाचल में जरूरत है कि राहुल गांधी कोई मार्गदर्शन दें, वो नदारद है। दूसरी बात है, प्रियंका गांधी लगातार संपर्क में है और स्थिति को मैनेज किया जा रहा है। कोशिश ये है कि किसी भी स्थिति में सरकार ना बचे। वैसे भी प्रतिभा सिंह वर्सेस सुक्खू ऑलरेडी वहां था। अब विक्रमादित्य के इस्तीफे और तमाम तरीके की बातचीत के बाद स्थिति और ज्यादा पेचीदा हो गई है। सुक्खू सरकार का बजट का सत्र चल रहा है, अगर वो बजट पेश नहीं कर पाते तो सरकार वैसे भी स्थिति में नहीं है। अब आप ये समझिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, और राज्यसभा में भी बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं। दोनों लॉ लागू होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, लेकिन स्थितियां अलग अलग होती हैं। अब आप देखिए, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो है वो चाहती है कि वो जो 6 विधायक क्रॉस वोटिंग हुई, तमाम स्थिति हुई, उसको कंट्रोल किया जाए और चाहे फिर सीएम बदलना पड़े। और वही लेकिन अदिति, इसमें कुल मिलाकर यही कहेंगे, कांग्रेस वर्सेस आपने कांग्रेस की बात कह दी है, लेकिन ये भी समझना होगा कि नेता जो है पार्टी छोड़ देते हैं, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाती, फिर यहां पर भी क्रॉस वोटिंग हो जाती है, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाती, और जब हालात ऐसे बिगड़ जाते हैं तब फिर एक्शन लेने की बात सामने आती है। अब इस्तीफा विक्रमादित्य सिंह ने दे दिया है और ये भी कह रहे हैं कि अगला कदम कुछ दिन में तय करूंगा। इसके भी कई सियासी मायने निकल रहे हैं जाहिर तौर पे। और देखिए, कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे और तमाम तरीके के आपने पूरा बैकग्राउंड देखा होगा, लेकिन अब आप ये समझिए कि फर्ज कीजिए कि अभी कांग्रेस इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सीएम बदल देती जी, तो क्या सुक्खू के साथ जो 20 विधायक हैं या 19 विधायक टू बी प्रिसाइज हैं, वो क्या चुप बैठेंगे? और सरकार कितने दिन तक चलेगी? 14 महीने की सरकार की ये स्थिति है, तो वो कब तक चला पाएंगे? 5 साल क्या कांग्रेस हिमाचल में सरकार चला पाएगी? तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं। विक्रमादित्य ने साफ जो इस्तीफा दिया उसके बाद कहा कि मैं संपर्क में था, बहुत लंबे समय से जितने भी विधायक थे वो ये कह रहे थे कि हम परेशान चल रहे हैं। खुद विधायकों का ये डंके की चोट पे मानना है कि हमने ये कहा था कि हमें सुक्खू के तौर तरीकों से प्रॉब्लम है, फिर भी आलाकमान ने हमारी बात नहीं मानी। तो कहीं ना कहीं पूनम, सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं जब भी अलर्ट दिखता है तो कांग्रेस अलर्ट मोड में आती है, क्यों इंतजार करती है कि वो आखिरी मोड पर आए? आप फर्ज कीजिए अगर सोनिया गांधी हिमाचल से गई होती तो पार्टी की और कितनी ज्यादा किरकिरी होती। तो तमाम तरीके के ऐसे सवाल हैं, लेकिन अब ये देखना होगा। आज आप देखिए किस तरीके से जब पंचकुला से लेकर आए गए उन विधायकों को, इसके अलावा कितना वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम थे, किस तरीके से विधायक जब अंदर पहुंच रहे थे तो जयराम रमेश और जो 6 निष्कासित हुआ है बीजेपी के विधायक, उन्होंने कहा कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मार्शल ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। इस तरह की स्थिति, और ऐसे में अभी कांग्रेस की सरकार फिलहाल लटकती हुई नजर आ रही है और लगातार संपर्क में है ऑब्जर्वर मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, एक दूसरे से संपर्क चल रहा है। राहुल गांधी को केसी वेणुगोपाल द्वारा अपडेट दी जा रही है। लेकिन आप देखिए अभिषेक मनु सिंघवी का क्या कहना है। उन्होंने खुद प्रेस वार्ता में ये कहा कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई में मैं हार गया। और ये तमाम तरीके की स्थिति सिर्फ हिमाचल नहीं थी, ये तमाम तरीके की स्थिति और भी राज्यों में थी। अगर आप राज्य उठाएं और उसका इतिहास देखेंगे तो यही सारी स्थिति के चलते आज कांग्रेस। अदिति, अब संक्षेप में जरा समझाइए ना, क्योंकि अब स्थिति ऐसी बन गई है हिमाचल में कि हर पल एक तस्वीर बदल सकती है, लेकिन हमेशा ठीक एक अहम लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ये अहम एक वक्त है, उससे पहले एक क्योंकि बहुत कम राज्य है अभी कांग्रेस के पास, या फिर ये बोले कि गिने चुने उंगलियों में गिने जा सकते हैं, ये भी अगर हाथ से चला गया तो क्या मान के चले? क्या गंभीरता नहीं है? क्या सीरियस नहीं है? आखिर कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो करते क्या है? देखिए, अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में से एक भी राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तो आज इंडिया गठबंधन की ये हालत नहीं होती। परसेप्शन की लड़ाई जब लगातार मीडिया कह रही थी, पूनम आप और मैं चर्चा करते थे, हम परसेप्शन की लड़ाई का जिक्र करते थे, वो इसी परसेप्शन की बात करते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्य जीते और परसेप्शन में वो आगे निकल गई 2024। अब आप देखिए 2024 से ठीक पहले हिमाचल में अगर सरकार गिर जाती है तो फिर परसेप्शन इंडिया जो कांग्रेस है वो और कितनी चली जाएगी, क्योंकि चुनाव वर्कर, और अगर वर्कर मायूस है तो चुनाव आप नहीं जीत सकते। इसीलिए कांग्रेस को ये चाहती है, जो अंदर चर्चा हो रही थी कल रात को, तो साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से सरकार बचनी चाहिए, इस पर सहमति बने कि चाहे फिर मुख्यमंत्री हटाना पड़े
बनाना पड़े, किसी भी स्थिति में आज सरकार बचनी चाहिए, इस पर चर्चा की गई है और उसी के चलते सभी से बात हो रही है। लेकिन इसके इतर राहुल गांधी जो कभी किसी को नहीं रोकते, अगर कोई जाना चाहता है तो उसको भेज देते हैं, उसको रोकते नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन से अलायंस में कोई रहना चाहता है तो ठीक है, नहीं रहना चाहता तो भेज देते हैं। ऐसी स्थिति में सरकारें और गठबंधन नहीं टिकता है। तो अगर आपका जो सवाल संक्षिप्त में जवाब देना है तो पहली बात यह है कि बहुत अदर में है, ये प्रियंका गांधी होंगी जो किसी भी स्थिति में उन 6 विधायकों को संभाल के वापस ले आए, इस स्थिति को कंट्रोल कर लें। लेकिन कुछ महीनों तक उसके बाद प्रतिभा सिंह वर्सेस सुक्खू रहेगा और उसमें क्या स्थिति रहती है। लेकिन फिलहाल लड़ाई है 2024 तक बिल्कुल हिमाचल में कांग्रेस की। लेकिन अदिति, जोड़ तोड़ की ये राजनीति जो है वो कितना सकारात्मक असर कांग्रेस के लिए साबित होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर यही कहेंगे कि हिमाचल की राजनीति में अब हलचल तेज। वही हम आपको बता रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वीरभद्र सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह। मैं इस सरकार में नहीं रहूंगा। विक्रमादित्य सिंह अगला कदम कुछ ही दिन में ले सकते हैं, ये उन्होंने खुद ने बोला है कि मैं तय करूंगा अपना अगला कदम कुछ ही दिन में। हालात के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। मेरा सरकार में बना रहना ठीक नहीं। जनता के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन वो मुश्किल फैसले लेने इतने आसानी से नहीं हो रहे हैं। मैंने पूरी निष्ठा से काम किया, ये कहना है विक्रमादित्य सिंह का। 1.5 साल पहले, 1 साल पहले की जो घटनाक्रम प्रदेश के अंदर हुए हैं, जिन परिस्थितियों में ये सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनी है, उसके बारे में कहना चाहूंगा। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए प्रदेश के अंदर, प्रदेश के सब उस समय का जो नेतृत्व था, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी जो समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, पीसीसी प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और उस समय के जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कलेक्टिवली सबकी रहनुमाई में चुनाव लड़े गए, चुनावों को जिताया गया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम पूरी तरीके से चुनावों में इस्तेमाल किया गया। ऐसा कोई बैनर नहीं था, ऐसा कोई पोस्टर नहीं था, ऐसा कोई होर्डिंग नहीं था जिसपे उनकी फोटो नहीं थी।